भगवान का पवित्र चरित्र का वर्णन करो। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, या शंकर का शिवालय हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। और बाबा से पितरों के जो 4 नाम हैं, 4 दिशा से हम पर करुणा करें, कल्याण करें, हमारे दुख हरें, हमारे तकलीफ़ें हरें, हमारे दुख दूर करें, ऐसी कामना कर कर उन पितरों का आशीर्वाद मिले। 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें, सुख सुख। आनंद की अनुभूति। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कोई कहे तुमसे कि महाराज हमको ये दोष, अरे क्या दोष, शिव हैं, भगवान शंकर हैं। और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे। जिसके सिर पर भगवान शंकर का हस्त कमल हो, गुरु का हस्त कमल हो, और भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण हमारे मस्तक पर यदि हो जाता है, तो शिव का हस्त कमल हमारे सिर पर रहता है, तो दुख कैसा, तकलीफ कैसा। एक माताजी ने पूछा, क्यों गुरुजी, अगर कोई बंधन में हो और बंधन से मुक्त करना हो तो क्या करें? शंकर भगवान के 11 शिव मंदिरों में जाइए, 11 रुद्र का नाम लेकर, एक एक रुद्र का, आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे, या शिव पुराण में पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, तो 11 रुद्रों का अलग अलग नाम है। एक मंदिर में जाओ, एक रुद्र का नाम लो, जल चढ़ाओ, उसको कटोरी में झलको। दूसरे मंदिर जाओ, दूसरे रुद्र का नाम लो, उसका जल लाओ। 11 रुद्र का जल एकत्रित कर कर जो बंधन में है उसको आचमन कराओ। अगर पानी नहीं दे सकते तो भोजन में मिलाकर, कोई भी चीज़ में मिलाकर उसको दो, रुमाल गीला कर दो, कैसे भी देकर उसके, अगर वो जल का प्रोक्षण मुंह के अंदर उसके शरीर पर पड़ेगा, वो बंधन से भी मुक्त हो जाता है। 11 रुद्र कृपा करना प्रारंभ, शिव तत्व की इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहां पितृ दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां काल सर्प दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां वास्तु दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है, उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष से मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि
शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है, जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं, वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में ऐसे वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला। पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर दिया। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और 1 हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र,
एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से